दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ यूपी कांस्टेबल 2026 के प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न। अगर आप लोग यूपी कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, यह ब्रह्मास्त्र सीरीज है। इसके अंतर्गत आप लोगों को प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न, जितने भी अभी तक प्रश्न आए हुए हैं, सभी प्रश्नों का हल कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा प्रश्न है, जो टॉपिक है दोस्तों सामान्य ज्ञान है। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन हो जाता है उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान। दूसरा ऑप्शन हो जाता है देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। तीसरा ऑप्शन हो जाता है निजी कंपनियों द्वारा शेयर धारकों का किया गया भुगतान। चौथा ऑप्शन हो जाता है देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण। दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब दोस्तों क्या है, इस सब्सिडी किसे कहते हैं? यहाँ पे एक शब्द है सब्सिडी। सब्सिडी जो दोस्तों होती है सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को सब्सिडी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है, यानी कि जो अनुसूची हैं इनकी कुल संख्या कितनी है? इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी 12। अगला क्वेश्चन हो जाता है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? पहला ऑप्शन हो जाता है 246A। दूसरा हो जाता है अनुच्छेद 146B। तीसरा हो जाता है अनुच्छेद 122C और ऑप्शन डी हो जाता है अनुच्छेद 101B। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा अनुच्छेद 246A। क्या हो जाता है? अनुच्छेद 246A। दोस्तों, जो जीएसटी है, जीएसटी इसको कब लागू किया गया? महत्वपूर्ण डेट है जो पेपर में आने की संभावना भी रहती है। जो जीएसटी है दोस्तों, ये 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है सिंगापुर डॉलर। क्या हो जाता है? सिंगापुर डॉलर। जो दोस्तों सिंगापुर है, इसके पश्चिम में मलक्का जल संधि स्थित है। जो सिंगापुर है दोस्तों, इसके पश्चिम में क्या है? मलक्का जल संधि स्थित है। मलक्का जल संधि स्थित है। और यह दोस्तों जो मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि जो है एशिया महाद्वीप के मलेशिया तथा इंडोनेशिया देश के सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। यह और किसको इसको जोड़ती है? यह भारत के अंडमान सागर को इंडोनेशिया के जावा सागर से जोड़ती है। तो दोस्तों खास पॉइंट है थोड़ा। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन आ जाता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व जो है दोस्तों अधिकतम होता है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 4 सेंटीग्रेड। कितना होता है? 4 सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन आ जाता है 62 डिग्री 30 मिनट पूर्व, जिसे भारत के मानक
मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरती है? तो इसका हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम है दोस्तों प्रयागराज। क्या नाम हो गया? प्रयागराज। यह जो दोस्तों है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला हो जाता है उत्तर प्रदेश, यूपी, और दूसरा हो जाता है एमपी, और तीसरा हो जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और दोस्तों चौथा हो जाता है उड़ीसा, और पांचवा जो है आंध्र प्रदेश। क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, यह मिर्जापुर के निकट से होकर गुजरती है। प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? भारत में स्वतंत्रता के बाद, ध्यान योग्य पॉइंट है दोस्तों ये, स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 बार। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों 2 बार नोटबंदी हुई है। अब यह दोस्तों कब कब हुई है? यह जो नोटबंदी है दोस्तों कब कब हुई है? तो देख लेते हैं। पहली बार हुई 1978 में। कब हुई? 1978 में। और दूसरी बार दोस्तों 8 नवंबर 2016 को हुई। तो पहली बार कब हुई? 1978 में, और दूसरी बार कब हुई? 8 नवंबर 2016 में हुई। इसमें जो है दोस्तों 8 नवंबर 2016 को हुई, इसमें कौन कौन से नोट प्रतिबंधित किए गए? 500 और 1000। 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राज्य उत्पाद शुल्क। अगला क्वेश्चन हो जाता है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है? तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऋषभनाथ। क्या हो जाता है? ऋषभनाथ। जो दोस्तों जैन है, जैन शब्द की जो दोस्तों उत्पत्ति है जिन से हुई है। किससे हुई है? जिन से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? विजेता। क्या होता है दोस्तों? विजेता। जैन धर्म में जो दोस्तों हैं, महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए थे। महावीर जो दोस्तों नाम दिया गया है, उनके पहले कितने तीर्थंकर हुए थे? उनके पहले 23 तीर्थंकर, 23 हुए, और 24वें पे क्या है? महावीर स्वामी है, जिनका दूसरा नाम क्या है? महावीर को और किस नाम से जाना जाता है? उनको क्या कहा जाता है? वर्धमान। क्या कहा जाता है? वर्धमान। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधानों में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था। इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। अगला क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गूगल अर्थ। क्या हो जाता है? गूगल अर्थ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एम्पियर की एसआई इकाई क्या है। एम्पियर की जो दोस्तों एसआई इकाई है ऑप्शन डी, यानी कि विद्युत प्रवाह। क्या है? विद्युत प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। B6 का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पायरिडॉक्सिन। और जो दोस्तों विटामिन शब्द का जो उपयोग है सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया था? 1912 में। 1912 में किसने किया था? फ्रांक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। अगला क्वेश्चन, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य के जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती। क्या हो जाता है? श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, मालदीव। क्या हो जाता है? डी, मालदीव। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई। अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा कौन सी पुस्तक इनमें से लिखी गई? जिसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, द थ्री मस्केटियर्स। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, द थ्री मस्केटियर्स। और इन पुस्तकों को भी देख लीजिएगा दोस्तों। इसको जो है दोस्तों किसने लिखा? मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन। तो द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर को किसने लिखा? मार्क ट्वेन। और द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, इसको दोस्तों किसने लिखा? इसको लिखा था एडवर्ड गिबन। किसने लिखा था? एडवर्ड गिबन। और द ओल्ड मैन एंड द सी, इसको जो है लिखा था एर्नेस्ट हेमिंगवे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है डी,
27 जुलाई, क्या होता है 27 जुलाई? 27 जुलाई को CRPF दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है HL दत्तू। क्या हो जाता है? HL दत्तू। अगला क्वेश्चन, है दोस्तों, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? जो कच्छ का रण है भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। कहाँ पर स्थित है? गुजरात। और दोस्तों जो गुजरात है, जो कच्छ का रण है, इसे 2008 में क्या कहा गया था? भारत के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यानी कि जो कच्छ का रण है इसे क्या घोषित किया गया? जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कब किया गया? 2008 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? यानी कि इसमें से प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाता है डी, क्रीपर। क्या है? डी, क्रीपर। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाता है? डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है दोस्तों, इसको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में, कब लिखा? 1944 में। और कब लिखी गई थी दोस्तों? जब अहमदनगर फोर्ट जेल में 5 महीने के कारावास के दौरान लिखी गई थी। कारावास के समय, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, यह अहमदनगर फोर्ट जेल में 5 महीने की उनको कारावास हुआ था, उसी के समय ये किताब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप। क्या हो जाता है? डोनाल्ड ट्रंप। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया जाता है? यानी कि किस उपलब्धि में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? जो पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों, पत्रकारिता में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन UPZA और LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? तो इसका हमारा राइट आंसर होता है सी, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम
1950। 1950। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जिला मजिस्ट्रेट को कौन नियुक्त करता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश सरकार। कौन नियुक्त करता है? उत्तर प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है गृह मंत्रालय। क्या हो जाता है? गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है जयदीप गोविंद। कौन है? जयदीप गोविंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी पीटीए? इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। क्या है? पीटीए, अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा साहित्यिक कार्य किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है द ओरायन। क्या हो जाता है? द ओरायन। बाल गंगाधर तिलक को प्राय लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है दोस्तों मालदीव। क्या हो जाता है? मालदीव। अगला क्वेश्चन है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? यानी कि योग की बात किस वेद में की गई है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में योग का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें मिलान करना दोस्तों, सूची फर्स्ट में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ सूची सेकंड में दिए गए उन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल करें जिन्होंने उनका निर्माण करवाया। तो दोस्तों इसमें देखिएगा, लाल किले का निर्माण बादशाह शाहजहां के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? शाहजहां के द्वारा कराया गया। और चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुतुब शाह के द्वारा कराया गया। और लाल बाग का निर्माण सुल्तान हैदर अली के द्वारा कराया गया। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? यानी भारत और नेपाल का विवाद जो है यह कौन सा क्षेत्र है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काला पानी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? इसका हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान भारत। क्या हो जाता है? थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।